इसी तरह हमारे पास जो ऑलरेडी सिस्टम में डाटा है उसमें बच्चे का फ़ोटो होता है, वो दोनों जो फ़ोटो है वो सिस्टम उसको मैच कर लेता है और मैच करने के बाद स्टूडेंट को लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलॉट हो जाता है। तो अपने लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए जिस दिन उसका पेपर होता है उस दिन वो लॉगिन को खोलता है तो अपना क्वेश्चन पेपर उसको दिख जाता है और क्वेश्चन पेपर उसके सामने होता है। तो वो वेब कैमरे के ज़रिए जो है वो अपना उसको वेब कैम को सामने करके उसके सामने बैठता है और अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना शुरू करता है। तो इस तरह अगर वो इधर उधर देखने का प्रयास करता है तो उसमें जो है हम सिस्टम से उसकी फ़ोटो क्लिक होती रहती है और सिस्टम से उसको मैसेज भी जाता रहता है। जो प्रॉक्टर होता है जो ड्यूटी पे वो बच्चे को मैसेज भेजता है कि आप सिस्टम से दूर हो रहे हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आ रहे। तो इस तरह के मैसेज जो है वो बच्चे के पास जाते हैं और उसकी फ़ोटो जो है वो क्लिक होती रहती है। और जो ज़्यादा देर अगर सिस्टम से दूर रहता है या जानबूझकर प्रयास करता है या जानबूझकर इधर उधर देखने का प्रयास करता है तो वो सारी मूवमेंट जो है स्टूडेंट की वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और उसकी फ़ोटो हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह के जो ज़्यादा डाउटफुल इमेजेस हो जाएगी उनको हम एग्ज़ामिनेशन के बाद देखेंगे और इस तरह के बच्चों के जो है अनफेयर मीन्स के जो केस है वो बना दिए जाएंगे। जो ऑनलाइन मोड में पेपर जो बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं वो 3 घंटे का पेपर है, उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो अटैम्प्ट करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ स्टूडेंट्स को हमने दी है। एक तो जेपीजी में एक पेज करके अपलोड कर सकता है और दूसरी ऑप्शन पीडीएफ की हमने दी हुई है। 36 पेज की आंसर बुक है तो 36 पेज की आंसर बुक को वो स्कैन करके और पहले उसके साथ रोल नंबर स्लिप लगाएगा और रोल नंबर स्लिप लगा के और 37 पेज टोटल उसके बन जाएंगे। तो 37 पेज की पीडीएफ बना के वो एक बार अपलोड कर सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था बच्चों के लिए की हुई। अभी सर यदि कोई स्टूडेंट गर्दन हिलाता है इधर उधर तो क्या वार्निंग दी जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जब भी अपना कोशिश करेगा तो उसको वार्निंग जाएगी और उसका फोटो क्लिक होगा। कितनी वार्निंग के बाद सर यूएमसी वगैरह या फिर यूएमसी का तो इनफैक्ट एग्जामिनेशन के टाइम तो नहीं उसको वो कर रहे हैं, उस टाइम तो सिर्फ उसका डाटा कैप्चर कर रहे हैं, डाटा कैप्चर कर रहे हैं, उसकी इमेजेस ले रहे हैं। उसके बाद जो डाउटफुल इमेजेस होगी वो सॉफ्टवेयर में एक अलग से आ जाएगी लिस्ट और उस लिस्ट में देखेंगे भी कितना जो है स्टूडेंट जो है कैमरे से अवे हो रहा है। तो उसके बाद उसका यूएमसी का डिसीजन करना। अगर कोई स्टूडेंट अपनी जगह पे किसी और को बिठाता है तो वो सॉफ्टवेयर उसको किस तरह से मैच करेगा? अपनी जगह दूसरे को बिठाता है तो इसलिए मैंने बताया कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बच्चे का तो रजिस्ट्रेशन के टाइम एक फ़ोटो हमारे पास जो एग्जामिनेशन फॉर्म में उसने लगाई हुई है वो हमने स्कैन की हुई है, वो फ़ोटो सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल है और एक फ़ोटो भी अपलोड करवा रहे हैं बच्चे का। तो सिस्टम जो है जो पहले हमारे पास फ़ोटो है और जो एडिशनल आईडी उसने अपलोड की है वो दोनों को जो है मिला लेता है, दोनों को मैच कर जाता है। अगर दोनों मैच नहीं होते और बच्चा सामने बैठा है तो अगर नहीं होगा तो वो सिस्टम उसको एडमिट नहीं करेगा। और अगर सर किसी की नेट कनेक्टिविटी कट जाती है, जैसे फ़ोन कॉल आ जाता है, फ़ोन से ही लगभग बच्चे पेपर देते हैं, तो अगर वो लेफ्ट हो जाता है तो उसके बाद भी वो लॉगिन कर पाएगा या? हाँ वो कर पाएगा, वो कर पाएगा। उससे कोई दिक्कत वाली वो टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो कितने बजे आप कैमरे से ऑफ हुए हो, कितने बजे दोबारा ऑन हो रहे हो। पेपर तो सामने देख सकता है, वो कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ पेपर आपको डिस्प्ले होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कोई हम बच्चों को समस्या होगी, जैसे कुछ बच्चे नीचे भी हमें दिखाई दिए तो वो कह रहे हैं हम कल अपलोड कर नहीं पाए शुरुआत की, तो उनको किस प्रकार से सहता है? ऐसा है, कल जो पेपर था, पेपर के बाद भी जो हमने 4 घंटे का 3 घंटे का पेपर होता है, 4 घंटे का समय हमने दिया हुआ है, 1 घंटा पहले एक्स्ट्रा दिया हुआ है अपलोड करने के लिए। और उसके बाद भी काफ़ी देर तक सिस्टम खुला ही था क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बच्चे आ रहे थे कोई हो सकता है उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो आगे जो है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम
एक ऑप्शन तो ये दी है कि भाई ज़्यादा, जो पहले शुरू में 36 पेज की एक ऑप्शन दी थी कि PDF बना के आप अपलोड करोगे, अब हमने एक ऑप्शन और दे दी कि एक एक पेज करके आप अपलोड कर सकते हो। एक पेज लिखा, JPG में फ़ोटो खींचा, अपलोड कर दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होगी कोई।